हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं यूनिट नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 का, टॉपिक नंबर 5 का, पॉइंट नंबर 2 का, अदर सिचुएशन। मतलब ये प्रीवियस क्लास में हम देखे थे सिलेक्शन स्टेटमेंट का टाइप नंबर 2, यानी सिलेक्शन तीन प्रकार का। पहला इफ, दूसरा इफ एल्स और तीसरा स्विच। हम प्रीवियस क्लास में बताए थे इफ एल्स के मदद से प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। इफ एल्स का यूज वहां पे होगा जहां सिर्फ और सिर्फ, मात्र और मात्र, ओनली टू ओनली दो कंडीशन रहेगा। अगर दो से ज्यादा रहा तो इफ एल्स का यूज नहीं होगा। ये हमने पहले क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज हम देखने वाले हैं इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर ही एक और पार्ट, एक और हिस्सा, इफ एल्स के अंदर ही एक और पार्ट, एक और हिस्सा, जिसका नाम है इफ एल्स लीडर। इफ एल्स के अंदर ही एक और पार्ट है, एक और हिस्सा है, जिसका नाम है इफ एल्स लीडर। इफ एल्स लीडर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इफ एल्स का यूज कर चुके हैं। उसमें क्या ऐसा कमी है, उसमें क्या ऐसा कमी है जो इफ एल्स लीडर बनाया गया। इफ एल्स में क्या ऐसा कमी है जो इफ एल्स लीडर बनाया गया। तो कमी आपको भी पता है कि इफ एल्स में मात्र दो ही कंडीशन हो सकता है। अगर हम दो से ज्यादा कंडीशन का यूज करेंगे तो इफ एल्स सपोर्ट नहीं करेगा, जिसके कारण ये डिमेरिट देखा गया, जिसके कारण उसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, इफ एल्स लीडर। और इफ एल्स लीडर एक ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इफ एल्स लीडर एक ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से हम 2, 3, 4, 5, 10, 20 हजार कंडीशन तक को भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ एल्स बोला था दो ही कंडीशन, लेकिन उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया इफ एल्स लीडर, और ये बहुत सारे कंडीशंस को अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकता है, रख सकता है। ये अलग नहीं है, ये इफ एल्स ही है, बस उसी में थोड़ा कुछ चेंजिंग है। और एग्जाम के व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 2015, 2017, 2018 में आ चुका है। 2019 में नहीं आया तो 2020 में आएगा। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका आप कंडीशन समझिएगा होता क्या है। मतलब ये कि अगर आपको दो से ज्यादा कंडीशंस का यूज करना है तो आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा। सिंटैक्स ये पहला इफ, फिर यहां कंडीशन। कंडीशन को एक्सप्रेशन भी बोलते हैं।
हम पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ ब्रेसेस ओपन, यहाँ क्या लिखाएगा, अ स्टेटमेंट। इसके बाद यहां से लिखाता है इल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट। इस तरीके से एक और लिख देते हैं, पता चल जाएगा। ये देखिए, ये आपका सिंटैक्स है इफ इल्स लेडर का। इफ इल्स लेडर का सिंटैक्स है। आपको बोलता है इफ इल्स लेडर कि आप दो या दो से ज्यादा कंडीशन रहेगा तो इफ इल्स के जगह पे इफ इल्स लेडर का प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये जो है यही कहलाया इफ इल्स लेडर। इसमें होता क्या है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये स्टेटमेंट। अब इफ इल्स का लेडर का कंडीशन है कि पहला बार में इफ का यूज, इसके बाद इल्स इफ उल्टा कर देना, इल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट। मतलब पहला बार में सिर्फ इफ लगाना है, पहला बार में इफ लगाना है, उसके बाद जितना भी कंडीशन रहेगा सभी में इल्स इफ जितना रहेगा और रहेगा इल्स इफ, लेकिन सबसे लास्ट वाला में इल्स का यूज करना है। मतलब अगर इस तरीके समझिए, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 कंडीशन है। आपके पास कितना कंडीशन है, 5। तो पहला बार में इफ, पहला बार में इफ, दूसरा बार में इल्स इफ, तीसरा बार में इल्स इफ, चौथा भी है तो ये और डॉट 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 मतलब जितना रहेगा इल्स इफ, और एक लास्ट जो बचेगा उसमें सिर्फ क्या, सिर्फ इल्स। इसमें इल्स इफ। देखिए पहला बार में इफ का यूज किए, दूसरा बार में इल्स इफ और लास्ट में क्या लगा देना, इल्स लगा देना है कि यानी अगर ये कोई कंडीशन नहीं हुआ तो लास्ट वाला इल्स वाला होगा। अगर ये सब कंडीशन फॉलो नहीं किया तो ऑटोमेटिक इल्स वाला हो जाएगा। यानी इल्स में हमको कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस क्लास में समझा है। ये दिख रहा है नीचे। चलिए अगर इतना समझ में नहीं आया तो इसको हम प्रोग्राम की मदद से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। आज जो बताने जा रहे प्रोग्राम वो एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास में इसी का प्रोग्राम बताएंगे वो एग्जाम में आएगा या आता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बनता कैसे, इसको डिराइव कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम to write a program to find the result
according to the percentage, according to the percentage। देखिए आपको निकालना है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रिजल्ट। क्या निकालना है? रिजल्ट। और रिजल्ट जो निकलेगा वो परसेंटेज के हिसाब से। इतना ही क्वेश्चन है, इतना से ज्यादा दिया हुआ नहीं है। तो देखिए जनरली रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फेल आता है। जनरली जो रिजल्ट है वो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या क्या आता है? फेल आता है। क्या आता है? फेल आता है। तो सबसे पहले जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, अगर 60 से बड़ा या बराबर रहेगा तो फर्स्ट होता है। 45 से बड़ा या बराबर रहेगा तो सेकेंड होता है। 33 से बड़ा या बराबर होता है थर्ड होता है, अथवा क्या हो जाता है? पहला। जनरली जो रिजल्ट है हम लोग इसी पे ड्राइव करते हैं। तो कितना कंडीशन है? 1 2 3 4, 4 कंडीशन है। रिजल्ट निकालना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द रिजल्ट। क्या निकालना? रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। मतलब 60% रहा तो फर्स्ट, 45 रहा तो सेकेंड और 33 रहा तो थर्ड अथवा क्या? फेल। यही है। तो यहाँ 4 है तो हम बोले पहला बार में क्या लगाना? इफ। दूसरा बार में इल्स इफ, तीसरा बार में इल्स इफ, और लास्ट जो बचेगा उसमें क्या लगा देना है? इल्स। यही है। इसी को प्रोग्राम में चेंज करना है। चलिए कैसे चेंज करते हैं देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी प्रोग्राम बनाना हो कितना लाइन? 5 लाइन लिखेंगे। सबसे पहले है h include iostream dot h, h include conio dot h, void main braces open clear screen। ये 5 लाइन लिख दी। 5 लाइन लिखने के बाद 5 लाइन लिखने के बाद राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द रिजल्ट। क्या निकालना है? रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। परसेंटेज के हिसाब से, यानी परसेंटेज हमको पता नहीं है तो एक परसेंटेज चाहिए, तब तो हम पता करेंगे ना कि वो 60 से ज्यादा है या नहीं। तो परसेंटेज पॉइंट में भी आ सकता है, परसेंटेज पॉइंट में भी होता है, जिसके कारण हम यहाँ क्या लिखेंगे? फ्लोट। इंटीजर के जगह क्या लिख दिए? फ्लोट। क्योंकि परसेंटेज हो सकता है 65.5 आ जाए, तो ये पॉइंट वाला नंबर फ्लोट ही कंटेन करेगा, इंटीजर कंटेन नहीं करेगा। और एक पी ले लेते हैं। अब परसेंटेज पता नहीं है तो मांगेंगे, और मांगने के लिए सी आउट का यूज बोलेंगे इंटर एनी परसेंटेज। एक परसेंटेज मांगे। अब हमको परसेंटेज मिलेगा तो रखने के लिए किसका यूज? पी का यूज। कोई दिक्कत? सबसे पहले परसेंटेज चाहिए तो फ्लोट के अंदर पी मान लिए, क्योंकि पॉइंट में भी हो सकता है। अब हमको मांगना है, मांगने के लिए सी आउट का यूज इंटर एनी परसेंटेज, डबल क्वाट्स में बंद कर दिए और उसको रख दिए कहां पे? पी में। अब कंडीशन है, अब इसी में चेंजिंग करते। देखिए इसी में क्या चेंजिंग करते हैं? बताया गया कि 4 कंडीशन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन,
थर्ड डिवीजन और फैल। तो अगर P जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 60 से, तो स्टेटमेंट में यहां लिखाएगा सी आउट फर्स्ट डिवीजन, ऐसा। पहला हो गया। इल्स इफ, अब यहां कंडीशन अगर क्या होगा, P जो होगा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, बड़ा या बराबर किससे होगा, 45 से। P जो होगा बड़ा या बराबर किससे होगा, 45 से। तब यहां क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट में सी आउट सेकेंड डिवीजन हो गया। इल्स इफ फिर आएगा अगर आपका P जो बड़ा या बराबर होगा 33 से, तो वो क्या हो जाएगा, सी आउट और फाइनली जो हो जाएगा, सिर्फ यहां इल्स लगा देते हैं और यहां सी आउट फैल। बन गया प्रोग्राम। देखिए 4 कंडीशन था, पहला बार में इफ लगा, फिर इल्सिफ लगा, फिर इल्सिफ लगा और लास्ट में इल्स लगा दिए। यहां कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले परसेंटेज डालते हैं। परसेंटेज डाल दिए, मान के चलिए कितना, 72%। तो 72% यहां हो गया। चेक P का वैल्यू 72, चेक करेगा जो 72 है वो बड़ा है किससे, 60 से। सही है गलत, सही है। तो इसका वाला आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन। आंसर क्या आ गया, फर्स्ट डिवीजन। नीचे जाएगा ही नहीं। आप बोलिएगा ये 45 से भी तो बड़ा है, 45 से बड़ा है, लेकिन नीचे कब जाएगा, ये 72 नीचे कब जाएगा, जब ये गलत होगा। ये तो सही हो गया, सही हो गया। फर्स्ट डिवीजन आंसर दिखा करके प्रोग्राम बंद हो जाएगा। आप बोलोगे 45 से भी बड़ा है, 33 से भी बड़ा, बड़ा तो है, लेकिन जब ये गलत होगा तब नीचे आएगा। तो ये तो सही है, तो यही आंसर आएगा फर्स्ट डिवीजन। अगर आपने यहां पे लिख दिया कितना, 55, तो यहां 55 आया। चेक करेगा कि 55 जो है वो बड़ा है 60 से, गलत। 55 बराबर है 60 का, गलत। जब ये गलत हो गया तो इससे नीचे आ गया, मतलब इसमें आ गया, इसमें आया। अब इसमें चेक करेगा 55 बड़ा है 45 से, 55 बड़ा है 45 से। सही है गलत, सही हो गया। अब सही हो गया तो क्या हो जाएगा, सेकेंड डिवीजन। आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड डिवीजन। नीचे नहीं जाएगा, यहीं से दिखा करके बाहर निकल जाएगा। आप यहां पे डाल क्या दिए, 34। क्या डाले, 34। चेक करेगा 34 बड़ा है 60 से, गलत। 34 बड़ा या बराबर है 45 से, गलत। फाइनली इसमें आएगा, देखेगा 34 बड़ा है या बराबर है 33 से, सही। तो सही हो गया, तो क्या आंसर आएगा, थर्ड डिवीजन। क्या आंसर आ गया, थर्ड डिवीजन। अगर हम डाल देते हैं 12, क्या डाल दिए, 12। चेक करेगा 12 बड़ा या बराबर 60, गलत। 12 बड़ा या बराबर 45, गलत। 12 बड़ा या बराबर 33, गलत। तो कोई भी नहीं हुआ तो इल्स वाला होगा। कहीं इल्स है, इल्स है, इल्स में क्या लिखा हुआ, फैल। तो आंसर क्या आ जाएगा, फैल। आंसर क्या आएगा, फैल। समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको।
इसी तरीके से बनेगा। यानी अगला क्लास में जो हम आपको प्रोग्राम बताएंगे एग्जाम वाला फॉर्मेट यही रहेगा, बस थोड़ा चेंजिंग करेंगे, है ना। देखिए इस प्रोग्राम में कुछ नया नहीं है, बस जितना भी कंडीशन सिर्फ याद रखना है। पहला बार में इफ और लास्ट बार में इल्स और बीच में सब जगह इफिल्स इफिल्स इफिल्स, उल्टा माने इल्सिफ इल्सिफ इल्सिफ, है ना। पहला बार में इफ, लास्ट में इल्स और बीच में इल्सिफ 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 लगा देना है। बढ़िया से देख लीजिए, रन करवा के भी देखिएगा, बन जाएगा, नोट कर लेना है। चलिए इसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी टू नंबर then find greatest value। कौन वैल्यू निकालना? ग्रेटर वैल्यू निकालना। आपको पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। ग्रेटर वैल्यू निकाल कितना नंबर का? 2 नंबर का। तो 2 नंबर में एक मान लीजिएगा ए, एक मान लेंगे बी। अगर ए बड़ा होगा बी से तो ए ग्रेटेस्ट होगा, अगर ए छोटा होगा बी से बी ग्रेटेस्ट होगा, अगर ए बराबर बराबर बी तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ये 3 कंडीशन लगेगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ फ्लॉट नहीं लेना, या इंटीजर ही ले लेना है। इंटीजर में p ही मान लेते हैं, इंटर एनी वैल्यू कर देंगे, 2 वैल्यू p और q ले लिए, इंटर एनी 2 वैल्यू, एक p होगा और एक q होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अगर p बड़ा रहेगा q से तो p इज ग्रेटेस्ट, ये हो जाएगा। अगर p छोटा रहेगा q से तो हो जाएगा q इज ग्रेटेस्ट। और यहां के बाद डायरेक्ट यहां के बाद क्या लगा देना? इल्स बोथ आर इक्वल। पहला इफ, दूसरा इफ इल्स और लास्ट क्या? इल्स। 3 कंडीशन है, 3 लगा दिए। बना लेना आपको। वैसे तो हमको दिख गया कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने बोला था प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन है वो बना करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करने। वो दिख गया कितना स्टूडेंट सेंड किए, कितना पढ़ते हैं आप लोग। सिर्फ आप लोग टाइम पास करते हो, है ना। टाइम पास, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी टाइम पास करेंगे आपके साथ, थोड़ा वक्त बिता लें, है नहीं। गलत करते हो आप लोग। बना लेना है क्वेश्चन। वैसे स्टूडेंट जो थोड़ा टाइम पास करते हैं उसको नहीं बोल रहे, जो सीरियस है पढ़ते हैं क्वेश्चन को बना लीजिएगा और समझिएगा रन करवा के कैसे काम करता है। अगला क्लास में इसी के मदद से हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है उसको बताएंगे, उसको पढ़ाएंगे, हैं। तब तक आप इसको थोड़ा सीरियस में पढ़िएगा। और कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चंस होगा तो आप बिंदास मेरे पास पूछ सकते हैं, कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, कुछ भी, एनीथिंग। ओके।